देखिएगा इस बार जो मैंने टॉपिक लिया है तो आपको, क्योंकि पेपर में ये आपने बहुत बार देखा होगा किरचॉफ्स रूल किरचॉफ्स रूल किरचॉफ्स रूल, बच्चे बहुत डाउट करते हैं किरचॉफ्स रूल, थोड़ा सा उनको डाउट रहता है, तो मैं सिर्फ किरचॉफ्स रूल बताने चला। तो मेरी टॉपिक जो है वो किरचॉफ्स रूल की है। तो आप देखिएगा किरचॉफ्स रूल क्या होता है, कहाँ लगता है, कैसे। तो देखिए, जब आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो और ओम्स लॉ से अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस अगर सिंगल सिंपल सर्किट हो तब तो आप कर लोगे आसानी से, पर अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो और उसमें करंट अलग अलग जगह से निकल के जा रहा आ रहा है और उसके बाद ढेर सारा रेजिस्टेंस लगा है, साथ में आपका जो है बैटरी लगा हुआ, मतलब ईएमएफ लगा है, तब आप थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और तब ओम्स लॉ लगाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। ओम्स लॉ लगने में, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तब आप क्या करोगे, आप लगाओगे किरचॉफ्स रूल और आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो किरचॉफ्स रूल का फर्स्ट क्या है आपने देखना है, क्या बोलना है। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल को आप क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रूल को आप क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। तो आप बोलोगे एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, क्या होगा, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट इज। ये सभी बच्चों को याद रहता है, क्या याद रहता है, एट, या बताएंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ ऑल करेंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। ये सभी बच्चे जानते हैं। और आप लोग जानते हो समेशन आई इज इक्वल टू जीरो लिखा था। अब एक यहाँ छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, समेशन क्यों लगा, यहाँ इंटीग्रेशन क्यों लगा नहीं। तो आप ये जानिएगा, समेशन हम इसीलिए लगाते हैं जब कोई हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, जब डिसकंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, समेशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, समेशन लगाएंगे। तो समेशन करके हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर होती है करंट, तो यहाँ पे आपने देखा जीरो है। ये किसका रूल हो गया, फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जंक्शन लॉ है। तो दूसरा लॉ बेटा आप देखोगे, आपको बोलते हैं मेश लॉ, मेश लॉ, या क्या बोलते हैं मेश लॉ को, और क्या बोलते हैं बेटा, लूप लॉ बोलते हैं, लूप लॉ। ठीक है, तो मेश लॉ बोलते हैं, लूप लॉ होते हैं। ठीक है, मेश लॉ बोलते हैं, लूप लॉ, मेश लॉ क्या बोलते हैं, मेश लॉ या लूप लॉ को बोलते हैं आपका किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ बोलिए, मेश लॉ बोलिए, लूप लॉ लोग बोलिए। अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा एक फिगर आपको बना लेता हूँ। चलिए, ऐसे मैंने यहाँ पे इसका रजिस्टेंस लगा दिया, फिर ये दूसरा रजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे तीसरा रजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक, चलिए, बैटरी भी लगा दी यहाँ से ऐसे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से लिया एक रजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक बैटरी मैंने उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया। ये एक मिनट, यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा हो गया। और बैटरी मैंने आपको लेक्लांच में भी दिखाया है, जो बैटरी का जो है, चलिए यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया, एक बैटरी यहाँ से छोटा इधर से भी लग गया। तो आपको देख रहे हैं, अब यहाँ मैंने R1 मान लिया, R2 मान लिया, R3 मान लिया, R4 मान लिया। यहाँ पे ये आपका E1 यहाँ कर दिया, E2 यहाँ कर दिया, E3 यहाँ पे कर दिया मैंने, और आपका एक बार इसमें लगेगा, एक बार इसमें लगेगा। अब करंट थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से, तो इसका करंट आपका पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और आपने इधर आ गए यहाँ पे, तो मान के चलिए अगर हम इधर से आ गए, तो यहाँ से अगर हम I1 करंट मान के चलें, तो यहाँ वाला क्या होगा, I2 करंट यहाँ से अगर हम मान के चलें, तो हम जो है यहाँ पे अगर आ जाएंगे, तो इसमें जो करंट जाएगी आपकी, दोनों मिलके आपका होगा I1 प्लस
I2, यहाँ करंट इंटर किया गया, मतलब यहाँ पर भी आपकी मिल गई करंट I1 बस, और इतना हो गया इसमें I2। तो देखिए अब क्या है, आप मैंने फिगर ऐसे रैंडमली कुछ बना दिया, पर कोई दिक्कत नहीं, आप सब बनाओगे सब सही होगा। बस आप इस किरचॉफ सेकंड रूल, मेश रूल या लूप रूल को समझिए। तो देखिए क्या है, आप समझिए इसको ध्यान से क्या करना है। इसमें क्या होता है, इन किरचॉफ सेकंड लॉ या मेश लॉ या लूप लॉ बोलेंगे इन एनी क्लोज लूप, क्या बोलेंगे हम लिख देते हैं, इन एनी क्लोज लूप है, इन एनी क्लोज्ड लूप। जब किसी क्लोज लूप में, इन एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ठीक है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, ठीक है, यही इतना होता है। मतलब आपका बोला है इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज मेश या इन एनी क्लोज लूप या मेश बता सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल EMF इन दैट क्लोज लूप या दैट सर्किट। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अगर हम यहां लिख दें तो हम ऐसे लिखेंगे IR, समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, और कहीं कहीं समेशन IR इक्वल टू लिखा होता समेशन B। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों कोई डाउट नहीं। ये होता है आपका फार्मूला और A आपका होता है फार्मूला। किसी बुक में ऐसे करके खाली इतना लिख दिया है 0, तो बच्चे हो जाते हैं बहुत डाउट, क्योंकि आपका बच्चे यही बताएंगे। जब आप बताइए, बच्चे अगर इतना बताएंगे तो अगर सर्किट में आपने यूज कर दिया क्या चीज़, रेजिस्टेंस करंट, तो क्या बच्चे यहाँ रेजिस्टेंस करंट को सॉल्व कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुक में इतना लिख के छोड़ दिया है, तो बच्चों को बहुत हो जाता है डाउट। इसलिए आप हमेशा लिखोगे अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ क्या होगा, EMF आर इक्वल इन दैट सर्किट। ठीक है, तो ये आप इक्वल करोगे तो आप इसको आसानी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे ऐसे ही। देखिए अब मैं आपको इक्वेशन बना के भी दिखा देता हूं। देखिए मैं आपको इक्वेशन यहाँ से फटाक से बना देता हूँ इसके लिए। तो देखिए आप क्या लिखोगे फटाफट, अगर हम लिखे I1 पहले के लिए, इस फर्स्ट वाले के लिए लिख देते हैं और इस सेकंड के लिए अलग से लिखते हैं। तो मैं करंट का डायरेक्शन ले लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ चला I1 करंट के साथ आपका मिल गया R1 प्लस R2 रजिस्टेंस मिल गया एक साथ, और उसके बाद आपको मिल गया कितना, प्लस कर दिए आप यहाँ से आगे। तो यहाँ से जब इधर से आएंगे, इधर पॉजिटिव इधर, तो आपने इधर से एंट्री क्या करनी है, आपने इधर से इधर चले आए और आपका इधर से हो गया, तो आपका जो दूसरी वैल्यू मिल गई वो आ गई कितनी, एक तरह से आपका यहाँ से I1, अच्छा ये I2 मिल गया आपका, ये I2 हो गया, और यहाँ से ये I2 हो गया, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया, I1 हो गया, और रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, R3 हो गया। और इज इक्वल टू अगर लेंगे तो इसका जो करंट का, इसका मैंने इधर का डायरेक्शन लिया है, तो ये अच्छा एक मिनट, इधर से मैं पॉजिटिव चला तो इधर नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव, और आपका इधर नेगेटिव है, मतलब ये वाला आपका पॉजिटिव मिल जाएगा, पहला वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव। तो आपने देखिए पहला इक्वेशन बना लिया फटाक से। करना क्या है, ये जो आपने करंट का डायरेक्शन लिया, अगर आपके डायरेक्शन में आ रहा है तो सब पॉजिटिव हो गया, पर हम लोग ऐसे एंट्री कर गए तो ये निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हमने निगेटिव कर दिया दोनों को। अब दूसरे रूल में अगर हम लोग इसमें चलते हैं तो दोनों मिलके इसमें आ गया, और दोनों मिलके आने का मतलब है इधर से सब पॉजिटिव मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे I1 R3 और प्लस किसमें चला, आप यहाँ पे I1 प्लस I2 मिलके दोनों चले गए R4 में, और इक्वल टू एक ही रजिस्टर, यहाँ पे दो बैटरी यहाँ पे लगा है, तो हम लोग इसमें भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ऐसे करके आए यहाँ पे आगे। तो यहाँ से हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन बैटरी का E2, और नीचे वाला जो E3 है वो माइनस में होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे आ रहे हैं और ये इधर से करंट जा रहा है। तो आपने देखा आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इक्वेशन पहले बनाना सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नो डाउट आप अच्छे से क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे और फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा जो है लग जाइए, अभी टाइम है, अभी तो आप 70 आउट ऑफ 70 पा सकते हो बिना डाउट के ही, और अच्छा आप मेहनत करिए आप जो है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिगर देखते ही समझ आ गया होगा, और क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपका देखिए 3 मार्क्स का है, पर इसमें 3 पार्ट है, ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट मतलब इतना सिर्फ बताना है, तो ये आपको 1 मार्क्स का होगा। मतलब आप अगर फिगर बना दो ऐसे तो 1 मार्क्स मिल गया, कुछ मत बोलो, खाली फिगर बनाओ। बोला है ड्रा बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज करंट का कैरेक्टरिस्टिक फिगर बनाना है। पर हाँ, बनाएंगे तो ऐसे टीचर इस पे कुछ नहीं लिखने पर भी नंबर देता है, पर आप लिखोगे, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना भूलना है, मतलब एक तरह से क्या इसमें लिखना नहीं भूलना है, आपको यहाँ दिखाना जो करंट फॉरवर्ड का होगा मिली एम्पियर में दिखाना है, और रिवर्स वाइज का जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर में दिखाना है। ये हमेशा याद रखिएगा, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, ये 2 चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। आपको मान ली इस पे प्लस दिखाया है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसके बाद यहाँ से ये क्या कर दिया, सडनली बढ़ना शुरू कर गया, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, और यही आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इसके बाद जो आपका करंट क्या करेगा, बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इससे कम पे नहीं बढ़ता है, नाम मात्र बढ़ता है, और एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ आपका जो जंक्शन पे जो आपके जंक्शन डायोड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से होता है। और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपका क्या होगा, जब इधर से आपका देख रहे हैं यहाँ तक आपका करंट बढ़ा नहीं, बहुत थोड़ा करंट मिला, यहाँ आपका करंट जीरो नहीं हो सकता, थोड़ा करंट मिलता है। यहाँ पे देख रहा है आपका सडनली करंट बहुत तेजी से बढ़ा, तो ये आपका माइनस में होगा, ये वाला प्लस कोऑर्डिनेट करंट वो वोल्टेज का होगा, इसको रिवर्स वोल्टेज बोलेंगे। और जहाँ से सडनली बढ़ता है उसका नाम होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा। यहाँ फॉरवर्ड बायस लिखना है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स बायस है। तो आपने देखा ये फॉरवर्ड बायस है, इसको बोलेंगे, ये देखिए रिवर्स करंट है, ये फॉरवर्ड करंट है, ये माइक्रो एम्पियर में है, मिली एम्पियर में है, और यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं डायोड का ना, तो डायोड इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, या तो ये मेल्ट करेगा, या तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाते हैं, उसको ब्रेक करके, इतना हीटिंग होती है कि वो क्या करेगा, सेल छोड़ देगा। जैसे ही सेल छोड़ेगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री हो जाते हैं। तो अगर रिवर्स है तो हमारा जो होगा, मान के चलिए होल्स अट्रैक्ट, आपका होल्स क्या होगा, बच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होल्स को आगे बढ़ने के लिए क्या कर जाता है, मेजॉरिटी ऑफ कैरियर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको करंट बहुत सडनली बढ़ते दिखेगा। और ज़्यादा देर तक अगर आपको इसको करते रहे, अगर उसका इंटेंसिटी या कुछ नहीं बढ़ाते, डोपिंग नहीं बढ़ाएंगे, तो तुरंत ये ब्रेक कर जाए, क्योंकि इसीलिए खराब हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करते समय बोला जाता है बेटा ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, तो आप थोड़ा थोड़ा देर के लिए इसको बंद कर देना, नहीं तो आप इसका ऑपरेटर्स खराब हो सकता है, हीट होके जल जाएगा। पहले क्या होता है, डायोड बाहर लगा होता तो जल्दी खराब होता था, अब क्या है, डायोड बाहर नहीं लगा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा टिकाऊ हो गया जो ऑपरेटर्स बन के आता, नहीं तो पहले क्या होता है, हीट हो जाके तुरंत खराब हो जाता था। बच्चे अगर बहुत देर तक क्या वही एक्सपेरिमेंट को ऑन करके रखते थे तो हीट करके खराब हो जाता, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, तो आपने देखा कि आपको क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक 1 मार्क्स है, तो आप सिर्फ फिगर बनाओगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक 1 मार्क्स जो है पोस्टेड कर दिया जाएगा। आपके टीचर आपको 1 मार्क्स क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर वाली कॉपी पे आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे आपने फिगर बनाना है, क्या क्या आपको लिखना है, और 1 मार्क्स कहाँ से आपको मिल जाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। आपने देखा 2021 2022 का क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको टाइम ज़्यादा नहीं है नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो पढ़ा तो पढ़ा ही है, क्योंकि उसके बिना कुछ होने वाला नहीं, पर थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं आप। यहाँ से भी देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए, आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ, थोड़ा सा आंसर में आपको देने में हेजिटेशन होती है, बस वही हेजिटेशन अगर आप खत्म करिए तो आपका 100% 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलना ही है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई अ फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस।
अगर फोटो डायोड का यूज करें रिवर्स बायस में, वेयर करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मच लार्जर देन इन रिवर्स बायस, मेंशन एंड टू यूज बताना। मतलब कि उसने बोला कि हम लोग जो है फोटो डायोड का ज़्यादा यूज करते हैं करंट लेने के लिए फॉरवर्ड बायस में कंपैरिजन टू रिवर्स बायस। समझ रहे हैं? मतलब रिवर्स बायस में जो होता है वो आपको जो है करंट नहीं मिलती है, फॉरवर्ड बायस में मिलती है। क्या रीजन है, और आपको 2 यूज बताना है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि क्या रीजन है। सबसे पहले आप समझ जाएंगे कि इन फॉरवर्ड बायस क्या होगा। मैं ऐसे लिख देता हूं शॉर्टकट में, इन फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लेयर आर decreases as result large current प्रोड्यूस या फ्लो कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपने देखा कि इन फॉरवर्ड बायस जो होगा डिप्लीशन लेयर क्या करती, डिक्रीज कर जाती, एज रिजल्ट लार्ज करंट प्रोड्यूस करेगा। उसका आप ओरल समझिए क्या रीजन होगा, क्योंकि हम लोग जानते इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो जंक्शन पे हमारे जो चार्ज होते हैं उनका लेयर कम हो जाता है और इजीली करंट फ्लो करता है, जिससे लार्ज करंट फ्लो कर जाता है। और यही क्या होगा, इन फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो होगी आर increases as a result small current प्रोड्यूस। तो बहुत ही नाम मात्र की करंट प्रोड्यूस होती है, लगभग न के बराबर रिवर्स में, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का कर जाती है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती चौड़ाई। इलेक्ट्रॉन आपका जो है करंट आपको पा रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं पाता उस लेयर से, इसकी वजह से। तो आपको अब यूज आपको दिखाने 2 यूज क्या हो सकते हैं आपके यूजेस में। आपने देखा पहली बात क्या होगा, इन स्मोक में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, किसमें, इन स्मोक में। और क्या होगा आपका जो है वो क्या बोलते हैं, स्मोक में आप यूज कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, आपका जो OMR प्रिंटिंग होती है ना, उसमें भी यूज कर सकते हैं। OMR जो होता है प्रिंटिंग ना, उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तरह से लाइट जो पड़ती है, जो आपका इस बार कोड, ऐसे कह सकते हैं बार कोड स्कैनर होता है। ठीक है, क्या होता है, बार कोड स्कैनर में भी यूज होता है। ठीक है, तो आपका स्मोक में यूज करना है, बार कोड स्कैनर में भी यूज होता है। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का यूज करते हैं। और रिवर्स का वोल्टेज स्टेबलाइजर में करंट को कट ऑफ करने के लिए किया जाता है। और इस तरीके से आप देखिए कि आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर दो ना तो आप 100% पा जाओगे, आप नैया पार कर ले जाओगे। कोई डाउट नहीं यार, आप पढ़ोगे सब आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते रहो बस। ठीक है, टेंशन नहीं लेते हैं। तो देखिएगा, तो आपने देखा कि क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका सामने आ गया है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर आपको देना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप इसका क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आर वाला है, सेकंड का ए तो मैंने करा है, ये भी है, आर करके दिया। वाई इट इज द फ्रीक्वेंसी and not intensity of light source that determine whether emission of photoelectrons will occur or not। एक्सप्लेन मतलब बताना है क्या
क्या जो है फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी दोनों में से किसकी वजह से जो है फोटो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, इसमें से क्या लें, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, और कौन सा किसकी वजह से जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा या किसकी वजह से नहीं करेगा, ये आपको एक्सप्लेन करके 2 मार्क्स में बताना। देखिएगा इसका मतलब ये हुआ, क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये बताना। दोनों में से किस पे डिपेंड करता है या किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, मेटल से इजेक्ट करके बाहर होगा, और किसकी वजह से नहीं होगा, या किस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, इसको लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट फ्रीक्वेंसी more than or threshold more than a threshold, ठीक है। It depend on the frequency of incident light but frequency more than या क्या होगा r threshold इट इमिट क्या करेगा, इमिट करेगा, इट इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कर देगा, इमिट कर देगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा अगर उसकी इंटेंसिटी जो होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा हो। मतलब जो लाइट पड़े उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। इट नॉट डिपेंड ऑन द लाइट, ठीक है, वो लाइट की इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। मतलब कोई भी लाइट की इंटेंसिटी ले उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो लाइट आ रही है आपका थ्रेशोल्ड और उससे मोर फ्रीक्वेंसी अगर हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। पर अगर लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो लाइट की इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यही आपका आंसर बताना है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करा रखा है, तो आप अगर एक बार पीछे जाके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट फ्रीक्वेंसी जो है मोर देन आर क्या होगा, थ्रेशोल्ड, इट इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके ना, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए तो आप लोग देख के समझ गए होंगे, मैं अब जो इस समय करा रहा हूँ आपको करंट वाले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो गाइज आप लोग बस क्या करिए, वीडियो को वॉच करिए बस, और आप एंजॉय करिए। और मैं तो मेहनत करता हूँ, थोड़ा आप भी मेहनत कर दो, थोड़ा मेरे चैनल को आगे थोड़ा ग्रो करा दो बस। और क्या, थोड़ा सा अगर मान के चलिए अगर मेरा डेली का 100 व्यू भी आ जाए ना तो मेरे लिए बहुत है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा आशा भी नहीं करता हूँ। बस आपको अगर 100 व्यू आएगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत अगर होगी तो भाई, अगर आप मेहनत मेरा देखेंगे, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो पक्का है कि मैं जो है ज़्यादा टाइम दूंगा, तब लगभग 2 से 3 घंटे मैं दे सकता हूं अगर व्यू थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैंने आज वीडियो डाली तो 5 से 6 दिन बाद जो है व्यू जाता है, तो समझ नहीं आता कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, तो थोड़ा सा होपलेस हो जाता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं डालता हूँ फिर भी, क्योंकि होप हो या ना हो, पर आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट और करिएगा। तो देखिए करना कि हम लोग सेक्शन में जो है आपका 21-22 का मैं क्वेश्चन लिया हूँ, 35 का। देखिएगा इसमें क्या है, क्वेश्चन है सेकंड का ए, मतलब दूसरे का ए है, उसके बाद आर वाला करके है। तो बोला है व्हाट रिजल्ट डज यू एक्सप्लेन इफ, क्या रिजल्ट होगा
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इज रिपीटेड यूजिंग थिन शीट ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फ्लाइल एक्सप्लेन। मतलब क्या बोला, अगर हम बम्बारमेंट अल्फा पार्टिकल का करें, क्या करें, बम्बारमेंट करें, पर अगर गोल्ड फॉइल रखे हैं उसको रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन फॉइल ले ले। मतलब हाइड्रोजन फॉइल मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख रखा कि हाइड्रोजन फॉइल जो है 14 डिग्री जो है 14 केल्विन पर जो है सॉलिड होता है। हाइड्रोजन 14 डिग्री पे क्या होता है, 14 केल्विन पे क्या होता है, तो सॉलिड होता है। तो 14 केल्विन पे टेम्परेचर पे रख के अब क्या कर दिया, गोल्ड फॉइल को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या यूज कर देना है, हाइड्रोजन फॉइल। तब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल अगर बम्बारमेंट कर दे तब, अगर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट गोल्ड फॉइल पे करते तो हम लोग पढ़े रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल क्या है, स्कैटरिंग में पढ़े हैं हम लोग कि क्या होता है, सम पार्टिकल्स क्या करते हैं, थोड़ा सा अवे चले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं गो बैक कर जाते हैं, और कुछ क्या होंगे पॉजिटिव निगेटिव की तरफ भी जाते हैं, उसमें लिखा हुआ इस तरीके से। और जो बैक करते हैं हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस जो है हैवी होता है, वहां पे टोटल मास कंसंट्रेशन, ये होता है अल्फा पार्टिकल मान लो स्कैटरिंग। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला गोल्ड फॉइल रिप्लेस कर दे। अब हाइड्रोजन अगर उसकी जगह रखे तब क्या होगा, तो देखिएगा, आप समझिएगा, आप समझ चुके होंगे वैसा इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर हाइड्रोजन मतलब हमने क्या रखा, गोल्ड न रख के हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की फॉइल लगा दिया बेटा। तो आप समझो अगर हाइड्रोजन लगा देंगे ना, पता है हाइड्रोजन की फॉइल रखेंगे तो हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन का जो फॉइल होगा ना, उसका जो एक तरह से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जो होगा उसका लेस होगा देन अल्फा पार्टिकल, बोले खाली आगे नहीं, अल्फा पार्टिकल। और गोल्ड फॉइल का जो एटॉमिक नंबर होता है अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन फॉइल होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो अल्फा पार्टिकल से कम होगा। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा। इट मीन्स क्या होगा, नो अल्फा पार्टिकल, नो अल्फा पार्टिकल बैक, ये एक भी अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आएगा, यही इसका आंसर। मतलब ये अगर हाइड्रोजन गोल्ड फॉइल को रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन फॉइल से, तो जो एटॉमिक नंबर होगा अल्फा जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा अल्फा पार्टिकल से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन फॉइल को छेद कर देगा, पार कर जाएगा, उसकी दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो जो अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट वो होगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट होता है हैवियर न्यूक्लियस के लिए। तो हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसका न्यूक्लियस क्या है, लेस है, लेस होने की वजह से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल को जो एक्सपेरिमेंट होता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा हम लोग चाहेंगे। तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा, गो बैक नहीं होगा। मतलब हम लोग जो फेनोमेना देखना चाहते हैं किसके लिए, तो एटम का साइज, न्यूक्लियस मास क्या होगा, ये कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर होगा पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब गो बैक नहीं होगा, दोनों लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा, पेनिट्रेट करेगा, बैक नहीं होगा, अल्फा पार्टिकल का जो है स्कैटरिंग हो ही नहीं पाएगा एक तरह से। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके के आंसर देखिए आपको मिल गया, कुछ भी नहीं था, बस इतना याद रखना है, इट्स पेनिट्रेट हाइड्रोजन फॉइल एंड इट नॉट बैक। ठीक है, बस इतना ही लिख देना और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, देखिए आंसर हो गया, बस यही आपको याद रखना। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, तो अब हम लोग जो है फिजिक्स का देखिए, आपका फिजिक्स जो है साल पेपर 2021-22 का करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करना, देखिए क्वेश्चन पेपर है हमारा कोड 5511, सीरियल नंबर A5BAB5। ठीक है, मैक्सिमम मार्क जो 21-22 में पेपर हुआ था उसमें 35 का था, 35 नंबर का था। सेक्शन ए
कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपका करेंटली अभी तक जो मैंने सॉल्व किया थोड़ा पिछली वीडियो में, वो क्या है कि पीछे का जो लगभग 2007-8 से लेके 13, 14, 16 तक का था। अब जो मैं करा रहा हूँ ये आपका जो है, और मैंने 23 का क्वेश्चन, 22, 23 का और 23 एक तरह से 22, 23 का, 21, 22, 22, 23 का, ये दोनों आपका मैंने पहले से डाल रखा है वीडियो, ठीक है। अब ये देखिए 21, 22 का है, उसके बाद जो है आपका 2 साल और हुआ है मात्र पेपर, तो 21, 22 का ये देखिए इसमें क्या है 35 मार्क्स का था, और आपका पेपर 2 ही घंटे का था, 2 घंटे का था आपका। तो देखिएगा क्या है, क्योंकि उसमें हाफ टर्म में ऑब्जेक्टिव दिया था, और उसके बाद हाफ टर्म में जो दोबारा हुआ था 35 नंबर का, वो आपका जो है उसमें लिखने वाला भी था। तो हाफ टर्म जो 35 का था वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद रिटर्न कर दिया, ठीक है। देखिएगा क्या क्वेश्चन, आइए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखते हैं क्या है। विद द हेल्प ऑफ, पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज अ फुल हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले क्या है, फिगर बनाना है और उसके बाद क्या है, इसको वर्किंग आपकी बतानी है कि कैसे काम करता है, तो आपको यही बताना है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया, सेक्शन ये है, तो आइए हम इसको इरेज करेंगे तभी आंसर लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। तो आपने देखा 21, 22 में पेपर हुआ था 2 बार में, तो 2 बार में से एक बार तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव था, दूसरे बार में थोड़ा सा रिटन वाला भी था। तो सेक्शन है, देखिए सीरियल नंबर, ये आइए देखिए क्या बताना है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन करना है पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरीके से काम कैसे करता है। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में 1 बाय 1 के करके कराऊंगा। तो इसको इरेज करते हैं, आपके पास टाइम कम है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सभी जो है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से मैं सॉल्व करा दूं, जिससे आप एक एक वीडियो करके देखेंगे तभी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका मैं लिखता हूं, क्या है सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो चलिए बनाना क्या सर्किट डायग्राम, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर में आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको AC अगर आप लिख देंगे या सिंबल बना लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, और यहाँ चाहे AC सोर्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका सॉफ्ट आयरन कोर होती है, और दूसरी तरफ जो है आपका यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हैं ना, इस वाले हिस्से में आपको एक डायोड लगा मिल जाएगा, क्योंकि हाफ वेव है, समझाने के लिए तो आपको ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से जो आपका आएगा ना, यहाँ से जो कनेक्ट होगा एक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस ऐसे लिख दिया, और ये क्या हो गया RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो करंट आएगा वो VDC भी कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू मिल जाए, आप चाहे यहाँ से ऐसे दिखा देंगे या ऐसे लोड, ठीक है। तो आपने देखा ये सर्किट डायग्राम है। अगर आप इसके फिगर की बात करते, सर्किट डायग्राम बना दिया, आपका कितना हो गया, सर्किट हो गया, सर्किट डायग्राम, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम हो गया, अब आप करेंगे क्या, इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए AC सोर्स बना दीजिए, आपका AC सोर्स हो गया, और यहाँ पे आपको DC सोर्स के लिए दिखा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 0 पाई, ठीक है, उसके बाद 2 पाई, उसके अब देखिए यहाँ से क्या 0 ले लिया, पाई ले लिया, पाई के बाद आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई के बाद आपका हो गया कितना, यहाँ से 3 पाई, यहाँ हो जाएगा 4 पाई, इस तरीके से पाई यहाँ पे हो गया, और 2 यहाँ हो गया, 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जहाँ पे ये रहेगा ना, यहाँ पे आपको मिलेगा करंट, फिर यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा करंट इसके सामने वाले में, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपका ये आपका हो गया, ये AC के लिए हो गया, और यहाँ हो गया DC सोर्स,
ये डीसी हो गया और ये एसी के लिए होगा। तो आपने देखा जो है इस तरीके से आप अगर इतना भी अगर आप बना देते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि आपने मान ली फिगर बना दिया ये वाला तो 1 इस पे मिल गया। अब वर्किंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखना क्या होगा देखिएगा ध्यान से, जब क्या बोलेंगे लिखेंगे व्हेन एसी सोर्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड वर्क एज अ फॉरवर्ड बायस इट मीन्स करंट इज कंटिन्यू या करंट इज क्या होगा फ्लो ऑन, ठीक है, एंड करंट इज क्या होगा यहां से आपको क्या मिल जाएगी। अब क्या होगा व्हेन अल्टरनेट करंट इज नेगेटिव हाफ देन देन द डायोड इज वर्क एज एक तरह से आपका रिवर्स बायस, देन करंट इज कट ऑफ, नो करंट फ्लो ऑन द सर्किट, इट मीन्स पॉजिटिव हाफ करंट इज क्या होगा कंटिन्यू एंड नेगेटिव हाफ करंट इज कट ऑफ, सिमिलरली कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा पॉजिटिव हाफ में आपको करंट मिलेगी, नेगेटिव में कट हो जाएगी, तो इसी को क्या करेंगे एसी सोर्स में कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका इस तरीके से मिल जाएगा। आपको यही बस इतना ही लिखना, आपका जो है 2 मार्क्स आपको मिल गया, समझिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको करना क्या है, फिगर बनाना है, ये वाला सर्किट डायग्राम बनाना है, यहाँ एसी सोर्स के लिए डीसी के लिए इतना ही फिगर आपको बना के दिखाना है, और यहाँ पे आपने सर्किट दिखा देना इस तरीके से। और लिखने में आप लिखेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड वर्क एज फॉरवर्ड बायस, देन करंट इज फ्लोइंग ऑन, in and negative half the current, then the diode work as a reverse bias, it current cut off, and half time positive half cycle current is flow and negative half cycle current is cut off, then its frequency is distribution दिस सोन इस फिगर। आगे लिख के आप ऐसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बन गया और आपने आसानी से जो है 2 नंबर पा गए, मात्र 2 से 3 मिनट में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, लाइन लिखना पड़ेगा, इसलिए इतने ही वीडियो को स्टॉप करके आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए।